हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू लर्न विद अस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है ऑक्सीमोरोन। अभी तक के हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफॉर, अल्ट्रेशन, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन को कवर कर लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बस 2 फिगर ऑफ स्पीच, पैराडॉक्स एंड आयरनी, हमारे रह गए हैं, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑक्सीमोरोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, उसके कुछ एग्जांपल्स, पर्पस क्या होता है लिटरेचर में, इफ़ेक्ट क्या होता है ऑक्सीमोरोन का रीडर्स के माइंड में, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस करेंगे। An oxymoron is a figure of speech that combines contradictory words। इसमें क्या होते हैं, contradictory वर्ड का यूज़ किया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच में, विथ अपोजिंग मीनिंग, जो क्या होते हैं, मीनिंग में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बट व्हेन यूज टुगेदर मेक अ ट्रू एंड समटाइम पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन जब इन शब्द को, इन वर्ड्स को साथ में यूज़ किया जाता है तो एक ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और एक बहुत ही अच्छा मीनिंग क्रिएट होता है। ये होता है ऑक्सीमोरोन। फॉर एग्जाम्पल, लव एंड हेट का जब साथ में यूज़ किया जाए तो ये क्या होंगे, एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है, अपोजिट में। सेम ऐसे ही जैसे अलोन टुगेदर, साथ में भी है और अकेला भी है, अलोन टुगेदर, तो ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। आप इसको पढ़ के, इस स्टेटमेंट को, जो ये वर्ड है ओपन सीक्रेट, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो यही होते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। नेक्स्ट, द सब्सटेंस वॉज अ लिक्विड गैस। लिक्विड भी है और गैस भी है, दोनों स्टेट की बात हो रही है, मतलब अपोजिट मीनिंग क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो ये होता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। आइए इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीमोरॉन, कैसे आप इस फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको देखना है कि कहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। लुकिंग फॉर फ्रेज और टू वर्ड्स आर यूज टुगेदर दैट लॉजिकली शुड नॉट। ऐसे दो वर्ड जो कि एक साथ हैं, उनको होना नहीं चाहिए था, मतलब वो अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस स्टेटमेंट में फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल रियलिटी, ये दोनों वर्ड एक दूसरे से अपोजिट हैं बिल्कुल भी, कंप्लीटली, वर्चुअल भी है और रियलिटी। अलोन टुगेदर, प्रिटी अगली, बिल्कुल अपोजिट हैं। सॉफ्ट रॉक, रॉक सॉफ्ट नहीं होती है, ये अपोजिट हैं। ओरिजिनल कॉपी, ये भी अपोजिट है, मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये वर्ड, तो ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि ऑक्सीमोरॉन कैसे फाइंड आउट करना है आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज ऑल अलोन इन अ क्राउड ऑफ पीपल। मैं इस भीड़ में, लोगों की भीड़ में बिल्कुल अकेला हूँ, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ होगा ऑक्सीमोरॉन। सेकेंड है, आई नीड एन एग्जैक्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट। एग्जैक्ट एंड एस्टिमेट कैसे वर्ड हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। माई पेंट्स वर अ लिटिल बिग, लिटिल बिग क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। द कपल सीम्स टू हैव अ लव हेट रिलेशनशिप, लव एंड हेट बिल्कुल अपोजिट, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, वी सॉ अ कॉमेडियन लास्ट नाइट, ही वॉज सीरियसली फ़नी। सीरियसली फ़नी जो है, अपोजिंग वर्ड्स हैं एक दूसरे से, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं ये। तो ये सारे एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीमोरॉन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि कहाँ पर ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ऑक्सीमोरॉन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है एंड प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए कि ऑक्सीमोरॉन को कैसे फाइंड आउट करना है। हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, अब बात करते हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या होता है। लिटरेचर में इतना ज़्यादा पोइट्स ऑक्सीमोरॉन का यूज़ क्यों करते हैं राइटर्स, देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ लिटरेरी सेंस इन ऑर्डर टू एड अ मोर कॉम्प्लेक्स फील टू द टेक्स्ट and in order to cause the reader to think in a more profound way about the situation at hand। जब भी कोई रीडर्स जो वर्क है उसको रीड करता है, तो वो क्या होता है कि उसके दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, तभी तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो रीडर के माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ही ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीमोरॉन को यूज़ करने का पर्पस ये है कि रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब किया जा सकते, ग्रैब रीडर्स अटेंशन, एम्फेसाइज द पॉइंट बीइंग मेड, जो पॉइंट बनाया गया है उसको एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे कि फ्रेनेमी,
फ्रेनेमी, इसका डिस्क्राइब करेंगे तो ये होगा फ्रेंड प्लस एनिमी। तो इस पे एक एम्फेसाइज करने के लिए इस पॉइंट को भी ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं राइटर एंड पोइट्स अपने वर्क में। आइए इफेक्ट की बात करते हैं कि इफेक्ट क्या होता है लिटरेचर में ऑक्सीमोरॉन का। ऑक्सीमोरॉन प्रोड्यूस अ ड्रामेटिक इफेक्ट इन बोथ द प्रॉस एज वेल एज द पोइट्री। पोइट्री एंड प्रॉस दोनों में ही ये ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमें फॉल्स सा फील होता है जब उन वर्ड्स को हम पढ़ते हैं। बट क्या होता है, यह हमारे दिमाग में क्या करता है, ऑक्सीमोरॉन क्या करता है, थोड़ा सा थिंक करने के लिए हमको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर लव और हेट, अलोन टुगेदर, प्रिटी, अगली, सॉफ्ट रॉक, इनका यूज़ आखिर ऐसे क्यों किया गया है और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को ऐसे क्यों यूज़ किया गया है। देन इट प्रोवोक्स आवर थॉट एंड मेक अ पॉन्डर ऑन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज़। जब हम उस वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार क्रिएट होता है कि इसका मीनिंग आखिर क्या होगा और ये क्यों यूज़ किए गए हैं। इसलिए ऑक्सीमोरॉन का इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है लिटरेचर में। एवरीडे की लाइफ में भी कन्वर्सेशन में जब कोई भी लोग अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी क्या करे, उस बात को एंजॉय करे। सिंपली टू मेक अदर्स टू एंजॉय देयर टॉक्स, द यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरॉन एड फ्लेवर्स टू देयर स्पीच। कोई भी व्यक्ति है वो क्या करना चाहता है, सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब करना चाहता है और चाहता है कि कोई मुझसे इम्प्रेस हो, तो वो भी उन शब्द का कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स का यूज़ करता है ऑक्सीमोरॉन की तरह अपनी रियल की एवरीडे की कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट लिटरेचर में इसका यूज़ देखते हैं। जॉन मिल्टन ने अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट में एक जो लाइन डिस्क्राइब की है, डिस्क्राइब हेल एज डार्कनेस विजिबल। इन्होंने हेल को क्या बताया, डार्कनेस विजिबल। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है लैम्ब ने ड्रीम चिल्ड्रन अपने प्रोज या ऐसे में यूज़ किया है। आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडियल डाइवर्जन। यहाँ पे दो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स का यूज़ किया है, बिजी भी और आइडल भी। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं पोइट्स एंड राइटर्स अपने वर्क में। नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज़ अ चेयरफुल पैसिमिस्ट। ही इज़ अ चेयरफुल पैसिमिस्ट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। फर्स्ट है क्लाइमैक्स, बी मेटानॉमी, सी मेटाफॉर एंड डी ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स हैं हमारे, चेयरफुल एंड पैसिमिस्ट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने बोला है, ऑक्सीमोरॉन। सो द आंसर इज डी ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट है हमारा डेलिबरेट मिस्टेक, बी है हमारा फुलिश इडियट, सी है ओरिजिनल कॉपी एंड डी है हमारा ऑर्गेनाइज्ड मैश। फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, डेलिबरेट मिस्टेक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म से अपोजिट है। देन सी है हमारा ओरिजिनल कॉपी, ये भी अपोजिट है। ऑर्गेनाइज्ड मैश, ये भी बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। तो बचा क्या हमारा बी, फुलिश इडियट। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे आप फुलिश बोलें चाहे इडियट। तो ये हमारे ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, फुलिश इडियट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ़ अ पैराडॉक्सियल अटरेंस कम्स इन टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूजेस आर कॉन्ट्ररीज, बिट इज कॉल्ड। ऐसे यदि कोई दो वर्ड्स का यूज़ किया गया है जो कि एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट हैं, कॉन्ट्ररी हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है हमारा एल्गोरी, बी ऑक्सीमोरॉन, सी आयरनी एंड डी ओनोमोटोपिया। सो द आंसर इज ऑक्सीमोरॉन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं ये है ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एमपी पीजीटी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज़ द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम व्हेन ही राइट्स आई हैड मोर प्लेजर इन दिस बिजी आइडियल डाइवर्जन। ये लाइन मैंने आपसे पहले ही डिस्कस की हुई है, तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट एंटीथेसिस, बी साइनोडॉक, सी ऑक्सीमोरॉन एंड डी मेटाफोर। सो द आंसर इज सी ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहाँ पे बिजी एंड आइडियल का यूज़ किया गया है जो एक दूसरे से अपोजिंग वर्ड हैं। ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द got literally device describes the uses sordid boon in Wordsworth's sonnet, the world is too much with us.
द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, उसमें यूज़ किया गया सॉर्डेड बून। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट मेटानॉमी, बी पैराडॉक्स, सी सिमिले, डी ऑक्सीमोरोन। सॉर्डेड बून मतलब बहुत ही एक नीचा दिखाने वाला वरदान या घिनौना, कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं। बून का मतलब होता है वरदान और सॉर्डेड मतलब होता है नीचा या घिनौना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्लियरली ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं दोनों। और बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। द एक्सप्रेशन मर्डरियस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑक्सीमोरन, बी पन, सी पर्सोनिफिकेशन, डी लेटोट्स। इस सब का इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मर्डरियस इनोसेंस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। मर्डरियस इनोसेंस ये एग्जाम्पल होगा ऑक्सीमोरोन का। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिंग वर्ड्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन किया कि ऑक्सीमोरोन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।